अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बात करेंगे आज आपके साथ क्रिकेट का टॉप न्यूज़ का सेगमेंट शेयर करेंगे। कल रात पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और सीरीज का मजमूई तौर पर लाहौर के अंदर आखिरी टी20 मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद महज 4 रन से जो है वो शिकस्त से दो चार होना पड़ा। और ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तारीख में पहली जो टी20 की जीत है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर है। लेकिन यहाँ पर कप्तान बाबर आजम, जिनके पर अब काफी ज्यादा शायकीन क्रिकेट अपने अपने अंदाज में तनकीद कर रहे हैं, और उसके पीछे एक तो पहले मैच में अगर बात की जाए तो वहां पर भी स्टेडियम में लोगों ने कहा था कि अमाद वसीम को ओवर दो, बड़े बड़े नारे लगाए गए थे। उस पर भी काफी बाबर आजम पर तनकीद हुई। बेशक उसके बाद अमाद वसीम को आखिर में जाकर एक ओवर दिया गया था, लेकिन अब इस जो इफ्तिखार अहमद को पीछे भेजने की वजह बताते हुए बाबर आजम ने कहा था कि हमारे पास जो भी बल्लेबाज मौजूद है, हम ये नहीं चाहते कि अगर वो छठे नंबर पर बैटिंग करता है तो उसको हम छठे नंबर पर ही भेजें, अगर कोई चौथे पर करता है तो वो चौथे पर ही जो है वो बैटिंग करने के लिए है। हम अपनी टीम को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, ताकि अगर कोई भी खिलाड़ी किसी भी मौके पर फिट नहीं होता या टीम से बाहर हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो किसी भी वक्त पर आपको कोई भी बल्लेबाज किसी भी नंबर पर आकर बैटिंग करते हुए दे दे। तो यही हमारे पीछे जो है वो मेन रीजन था जिसकी वजह से हमने इफ्तिखार अहमद को रोका। लेकिन यहाँ पर मेरा बाबर आजम से ये सवाल है कि अगर आप अपना ये वाला अंदाज बताते हो तो फिर आप अपने आप को नंबर 3 पर भेजकर साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान से ओपनिंग क्यों नहीं करवाते? क्योंकि हमने देखा कि जब जब आप और रिजवान बैटिंग करते हो तो आपका जो स्ट्राइक रेट है वो हमें काफी जो है वो नीचा दिखाई देता है। अब अगर उस एतबार से देखें तो रात वाले टी20 मैच में भी आप पहले ओवर के अंदर महज 1 रन बनाकर आउट हो गए, रिजवान भी रन आउट हो गए, फखर जमान जल्दी 17 रन बनाकर आउट हो गए, साइम अयूब की तरफ से 10 रन आए, अमाद वसीम जो कि मुसलसल ऑलमोस्ट तीसरे मैच के अंदर नाकाम हो रहे हैं, वो भी अपनी ऑलमोस्ट तकरीबन बैटिंग में नाकाम हुए। और अगर अमाद वसीम को देखें तो इन तीनों मैचों के अंदर मुख्तलिफ पोजीशन पर भेजा गया, लेकिन वो क्यों नहीं कामयाब हुए। लेकिन उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी का ऊपर आकर इफ्तिखार अहमद के नंबर पर बैटिंग करना, तो ये तमाम हैरानकुन फैसले हैं जो कि बाबर आजम की तरफ से ब्लंडर इस टी20 मैच के अंदर किए गए, और मेरे ख्याल में यही पाकिस्तान की हार की वजह भी बने हैं। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे स्क्वाड है, उस स्क्वाड के अंदर बाबर आजम ने ही ये स्क्वाड मुंतखब किया था आपकी सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं, हारून रशीद चेयरमैन है, उनके साथ मिलकर। तो इसके अंदर अमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद शामिल नहीं है, लेकिन जो कल रात इनिंग आई है इफ्तिखार अहमद की तरफ से धुआंधार इनिंग आई है, 6 छक्के और 3 चौके शामिल थे। आपकी ऑलमोस्ट 4 ओवर्स के अंदर 60 रन बनाए, जो कि 15 रन पर ओवर के रन एतबार से बनते हैं, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा रन होते हैं। 24 गेंदों पर 60 रन बनाना, अगर ये वहां पर 10 या 12 गेंदे और खेल जाते तो तकरीबन शायद ये अपना 100 जो है वो 23 रन मुकम्मल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप देखें तो पाकिस्तान को इस साल वर्ल्ड कप और एशिया कप 2023 के मार्केट जो है वो उसमें शामिल होना है। तो इन एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में इस वक्त आसिफ अली, खुशदिल शाह जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो इन एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर काफी ज्यादा इस दफा मजबूत दिखाई नहीं दे रहा। तो इस एतबार से हमें बाबर आजम से और पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी से ये तनकीद जो है वो उम्मीद लानी चाहिए कि वो इन दोनों बल्लेबाजों को कम से कम पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में शामिल करें, और खास तौर पर इफ्तिखार अहमद को जिस तरह की उन्होंने शानदार जो है रात में बल्लेबाजी का जो है वो सिलसिला जो है आगाज आपने के सामने पेश किया। उसके बाद बात कर लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। पाकिस्तान के लिए साल 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले शाहीन शाह अफरीदी का ये 50वां टी20 मैच था, और वो 50वें टी20 मैच में पहले ओवर में काफी ज्यादा महंगे साबित हुए, क्योंकि जिस तरह पहली ही गेंद पर वेट फेंकी 5 रन हुए, दूसरी गेंद पर टॉम लथन ने शानदार चौका लगाया, पहले ओवर में 11 रन आए, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए उन्होंने 2 विकेटें भी ली। तो ये उनका मजमूई तौर पर 50वां टी20 मैच था। पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में अंदर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। टेस्ट फॉर्मेट में भी पाकिस्तान के लिए साल 2021 के अंदर और 22 के अंदर सबसे ज्यादा 21 के अंदर सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की हैं। उसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल की आपकी उनको बॉलिंग याद होगी, और ऑलमोस्ट भारत की 2021 के टी20 वर्ल्ड कप की। तो ये उनका मजमूई तौर पर 50वां टी20 मैच था। लेकिन कल बाबर आजम ने जब अपना 100वां टी20 मैच खेल रहे थे तो वो तो उनका यादगार बन गया, क्योंकि पाकिस्तान टीम को जीत नसीब हुई थी। लेकिन ये उनका मेरे ख्याल में ज्यादा जो है वो नहीं बना, क्योंकि जिस तरह से एतबार से पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैच में आ चुका था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हार गया। तो ये शाहीन शाह अफरीदी का 50वां टी20 मैच था, जो कि मेरे एतबार से उनके लिए काफी मायूस कुन गुजरा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को जीत नसीब नहीं हुई। उसके बाद बात कर लेते हैं इफ्तिखार अहमद के हवाले से। इफ्तिखार अहमद को जिसको हम चाचा और इफ्ती मानिया के नाम से जानते हैं, और इससे पहले हमने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर लंबे लंबे छक्के उनके देखे, टी20 वर्ल्ड कप में उनको पावर रेटिंग देखी, उसके अलावा जो ऑलमोस्ट पीएसएल था उसमें वो फ्लॉप रहे। लेकिन अब शाहिद खान अफरीदी जो कि पाकिस्तान के साबिक स्टार ऑलराउंडर हैं, कैप्टन भी हैं, पाकिस्तान को मुख्तलिफ वर्ल्ड कप के मकामात पर भी वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो उन्होंने अपना जो खिताब था बूम बूम, जो उनको भारतीय जो मौजूदा रवि शास्त्री जो
जो कि हेड कोच के पैनल में शामिल है, उनके कोचेस के पैनल में शामिल है, उनकी तरफ से दिया गया जो एजाज़ था, उन्होंने उस एजाज़ के साथ आप इफ्तिखार अहमद का नाम जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए ना तो चाचा हो और ना ही आप मेरे लिए इफ्तिमानी हो, बल्कि आप मेरे लिए बूम बूम हो, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की रात बल्लेबाजी आपने बल्लेबाजी दिखाई है, तो ये कोई आम बंदा नहीं दिखा सकता। और ऑलमोस्ट देखिए कि 15 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 87 था और 7 आउट हो चुके थे और सारे शायकीन ये मानकर बैठे थे कि पाकिस्तान आसानी से 50 या 60 रन के लंबे मार्जिन से हारेगा, लेकिन जिस तरह की इफ्तिखार अहमद ने और फ़हीम अशरफ ने वहां पर 27 रन और इफ्तिखार की 60 रन की गए, तो उसके बाद शायकीन को उम्मीद होगी कि अगले मैचों के अंदर ये मजीद से मजीद जो है वो बेहतर करते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के जो ऑलराउंडर जिमी नेशन, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी जो उनका ओवर था वो भी करवाने में कामयाब हुए, 3 विकेटें भी लेने में कामयाब हुए। तो उन्होंने यही कहा था, मेरे जो कप्तान है टॉम लथम, उन्होंने यही कहा था कि हमने अर्ली ऑन विकेट लेनी है। अगर हम अर्ली ऑन पाकिस्तान की 1 या 2 बड़ी कीमती विकेटें लेने में कामयाब हो गए, क्योंकि जिस तरह मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है, आलमी फॉर्मेट की जो T20 रैंकिंग है उसमें ऑलमोस्ट नंबर 1 और 2 और 3 पर आते हैं। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने बल्कि हमें मशवरा दिया था कि अगर हम बाबर रिजवान को जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को रोकना हमारे लिए आसान हो जाए, और हमने इसी प्लान को अपनाया। और एक तो हमें यहाँ पर ज्यादा T20 मैचेस उससे पहले अपनी तैयारी का भी जो है वो प्रिपरेशन का भी मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद रात टीम ने अच्छी फाइट की और टीम जो है वो मैच जीतने में कामयाब होगी। उसके अलावा उसने पाकिस्तान के शायकीन का जो है वो भरपूर सपोर्ट जो है वो तारीफ की, क्योंकि अब मुसलसल तीसरे T20 मैच के अंदर जो स्टेडियम था वो फुल हाउस था और ऑलमोस्ट तकरीबन 36 हज़ार जो लोग थे वो लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान T20 मैच देख रहे थे। उस पर उन्होंने भी पाकिस्तान की आवाम की काफ़ी जो है वो तारीफ की है। अगली वीडियो तक उस हम मौजूद को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।